तो टेकन के मेरे पिछले वाले वीडियो में मैं टेकन की स्टोरी तुम्हारे सामने लाया था, मतलब टेकन 7 तक की। तो जब टेकन 8 आएगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल उस वीडियो में मैंने बोला था कि अगर नीना के नाम पे कमेंट्स आए तो उस पे वीडियो जरूर आएगा, और यही है वो वीडियो। तो आज हम बात करेंगे नीना विलियम्स की। नीना एक आयरिश असैसियन है जिसकी इस दुनिया में बस एक ही बहन है, एना। नीना और उसकी बहन हत्यारों की फैमिली से है और उसको फाइटिंग आर्ट्स में एक्सपर्ट बनाया उसके मम्मी पापा ने, और वहीं से दोनों बहनों में दरार पड़ गई हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की। टेकन 1 में नीना को जॉब मिली थी हेहाची को मारने की, तब वो सिर्फ 20 साल की थी। पर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, काजुया के लफड़ों के चलते नीना सक्सेसफुल नहीं हुई। और हाँ, एना ने उसे रोकने की कोशिश भी की थी तो नीना हार गई। 2 साल बाद मरते हुए बाप ने नीना और एना को बहनों जैसा बनने को बोला, पर नीना नहीं मानी। फिर उसे काजुया को मारने के लिए बुलाया गया, पर एना को काजुया ने हायर कर लिया और फिर से नीना हार गई। पर इसका सबसे बड़ा फायदा मिला काजुया को। उसने दोनों बहनों को कैद कर लिया उनकी लड़ाई के बाद अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और उन दोनों बहनों को बर्फ के अंदर नींद में दफना दिया, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की तरह। जब 15 साल बाद जीन की माँ की मौत हुई ओगर के हाथों, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो नीना भी अपनी नींद से जाग गई। अब वैसे तो वो 41 साल की थी, लेकिन बॉडी से वो 26 की ही थी। और इसी टाइम नीना का माइंड कंट्रोल कर लिया ओगर ने, और उसने जीन को मारने की कोशिश की, पर वो फिर से सक्सेसफुल नहीं हुई। पर इसकी वजह से उसकी यादें चली गई, उसे अपनी बहन और वो सारी लड़ाइयाँ कुछ भी याद नहीं रह गई। फिर उसे माफिया से कॉन्ट्रैक्ट मिला कि स्टीव फॉक्स नाम के एक बॉक्सर को मारना है, पर तब उसे पता चलता है कि जब उसे गहरी नींद में दफनाया गया था, तब उसके एक्स और जीन्स को यूज करके उन्होंने स्टीव को बनाया था, एक सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश में बना बच्चा जो नीना का बेटा था। पर नीना को इससे फर्क नहीं पड़ा, उसने स्टीव को जिंदा छोड़ा और अपनी यादें ताजा करने गई। पर जैसे ही उसने एना का चेहरा देखा, उसकी सारी यादें वापस आ गई। लगता है बहुत प्यार था दोनों बहनों में। तभी तो एना को मारने के लिए नीना को सब कुछ याद आ गया। दोनों के बीच वापस से लड़ाई हुई, लेकिन आखिरकार टूर्नामेंट में नीना ने एना को न सिर्फ हराया, पर खुद के सामने उसकी पॉपुलैरिटी भी कम कर दी। पर अब नीना के पास कुछ करने को नहीं बचा था, तो जीन उसे हायर कर लेता है अपनी वर्ल्ड वॉर के लिए, और अपने बॉडीगार्ड के रूप में भी। और इन सब के अंत में, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, जीन डीमन से लड़ने गया और नीना ने बस लार्स को लास्ट गुड बाय बोला। Jin put everything he had into this one moment. It's not for me to judge if he was right or wrong. इतने में ससुरा हेहाची वापस आया अपनी कंपनी लेने, और नीना को हराकर कंपनी के साथ साथ उसे भी अपना बॉडीगार्ड बना लिया। उसने नीना को भेजा जीन को लाने के लिए, लेकिन लार्स ने जीन को बचा लिया पीछे एक धमाका करते हुए। पर नीना ने वो ब्लास्ट भी सरवाइव कर लिया और सोचा कि बस हो गया, अब से मिशिमा के लिए काम करना बंद। पर अब फ्री हो चुकी नीना ने माफिया का एक और काम उठाया। उसने दुल्हन बनने का नाटक किया और एक पूरी बारात को मार दिया दूल्हे के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो दूल्हा एक्चुअल में था एना का। अबे बुड़बक, जीजा जी को पेल दीस। असल में इतने टाइम एना जो गायब थी, वो इसलिए थी कि नीना से हारने के बाद उसने सेटल होने की सोची थी और वो किसी के प्यार में भी पड़ चुकी थी। पर तभी नीना फिर से बीच में आ गई और इस बार तो उसके पति को ही पेल दिया। यानी टेकन 7 में ही नीना वापस स्टीव यानी अपने बेटे से भी मिलती, जहाँ वो उसे माँ बुलाने की कोशिश करता। पर क्योंकि नीना आइस क्वीन है, यानी जो कहीं नहीं पिघलती, तो वो स्टीव से बोल देती है कि तेरी एग्जिस्टेंस से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। Those labs were used by the Mishima Zaibatsu to create super soldiers. Their goal was to physically and genetically engineer the ultimate soldier. Of course, it all ended in failure. But judging by your left arm, you must be one of the survivors. At the time, the Mishima Zaibatsu had captured me and forced me into cryosleep. It's only recently that I discovered my genes were used in their experiments. Wait, so does that mean you are my mother? Don't get the wrong idea. You'll never be my son. I couldn't care less about you. If anything, you're a thorn in my side.
पर नीना की स्टोरी यहीं तक थी। बार बार फेल होना, अपनी बहन से लड़ते रहना और उम्र से ज्यादा जवान होना, एक्सपेरिमेंट के नाम पे रेप होना, बच्चा होना, अपनी बहन के प्यार को मारना और फिर से लड़ाई चालू। पर टेकन 8 में मैं चाहता हूँ कि उसकी कहानी पे फोकस किया जाए क्योंकि वो सच में डिजर्व करती है। वो स्टीव और नीना को एक साथ दिखा सकते हैं। वो फाइनली नीना और एना को करीब ला सकते हैं। वो नीना के इमोशंस में डूब सकते हैं ताकि वो आइस क्वीन वाला टाइटल खो दे। मतलब लिटरली बहुत कुछ है बताने को अगर वो चाहे तो। पर प्रॉब्लम बस इतनी है कि नीना या टेकन में किसी भी कैरेक्टर पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता जब तक वो मेन 3 यानी जीन, काजुया या हेहाची खुद ना हो। टेकन बस इन 3 की ही कहानी है। पॉल या लॉ दोनों बस जोकर कैरेक्टर हैं सीरीज के, जिनसे बस मजाक कराया जाता है। और जायो, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस किया हो, तो इसका मकसद है कि इसने हेहाची से डील ली है कि अगर ये टूर्नामेंट जीती तो वो इसके लिए एक अम्यूजमेंट पार्क बना के देगा। तो ये कोई ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर नहीं है जिसपे बात की जाए। तो अब सीधे बात करेंगे टेकन 8 आने पर अब वीडियो एंड होने से पहले एक नई न्यूज तुम सब मॉर्टल कॉम्बैट फैंस के लिए। मॉर्टल कॉम्बैट 1 का टीजर आ चुका है जो अब पूरी स्टोरी को रिबूट करने वाला है। मतलब अगर तुम इस सीरीज की कहानी को फॉलो नहीं कर रहे थे तो अब ये नए सिरे से शुरू होगी। जो तुम चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और ये नया गेम पहले से भी ब्रूटल होने वाला है। और लीक्स की माने तो मॉर्टल कॉम्बैट जो स्पेशल DLC कैरेक्टर्स देता है उनमें ओमनी मैन, पीस मेकर और अपना होमलैंडर भी होगा। तो टेकन 8 के साथ साथ इसका भी इंतजार करना। बाकी अगर तुम्हें किसी और गेम पे स्टोरी चाहिए जो अच्छी भी हो तो जरूर कमेंट करना और वीडियो गेम प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।